हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीबीएमएस के बारे में। ओके, जो हमारा होने वाला है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा होने वाला है लेक्चर फर्स्ट, जिसमें हम जानेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन होने वाला है, खाली इसमें इंट्रोडक्शन होगा डीबीएमएस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेटा। ठीक है, इसको जानने से पहले हम बात करेंगे डेटा के बारे में। ठीक है, डेटा के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे डेटा क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज डेटा। तो डेटा क्या होता है फ्रेंड्स, डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, जैसे लाइक कोई पिक्चर हो गई। ठीक है, लाइक कोई पिक्चर हो गई। ठीक है, या कोई वीडियो हो गई। ठीक है, या कोई टेक्सचुअल फॉर्म में हमारा डेटा हो गया, जैसे नेम वगैरह हम ऐड करते हैं। ठीक है, कुछ भी। ठीक है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, लाइक फोटो, वीडियो, ठीक है, टेक्सचुअल डेटा, एनीथिंग। ठीक है, वो क्या हो गया, हमारा डेटा हो गया। ठीक है, फिर सेकंड बात आती है डेटाबेस सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम क्या है। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम हम इसको जानते हैं पहले। ठीक है, तो डेटाबेस सिस्टम है, हमने डेटाबेस सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो हमने किया है डेटाबेस में, एक हमने किया है डीबीएमएस में। ठीक है, ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए डेटाबेस सिस्टम के। तो जो पहला पार्ट है डेटाबेस, हम इसकी बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पहले हम करेंगे डेटाबेस की बात। तो डेटाबेस में क्या है, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस होता है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। ठीक है, जो हमारा डेटा है उसे क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। दोस्तों मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो रिलेटेड डेटा क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं रिलेटेड डेटा क्या होता है। रिलेटेड डेटा का मतलब ये है इसमें कि जो भी लाइक आप चाहते हैं, यूनिवर्सिटी का डेटा देख लेते हैं आप। ठीक है, यूनिवर्सिटी में क्या है फ्रेंड्स, आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हो। ठीक है, जैसे आप इग्नू, ठीक है, इग्नू हो गया है, सोल हो गया। ठीक है, और जैसे काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। तो जैसे कि इग्नू है, तो इग्नू के अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, इग्नू है तो इग्नू के अंदर क्या होगा, इग्नू का ही डेटा होगा। ठीक है, इग्नू का डेटा होगा जो उससे रिलेटेड है, मतलब इग्नू का डेटा है तो इग्नू से रिलेटेड है। ठीक है, जो इग्नू का डेटा है, कलेक्शन है जो भी डेटा का, वो क्या है, उससे रिलेटेड है इग्नू से, ना कि उसमें किसी और कॉलेज का डेटा ऐड हो रहा है। जैसे कि अपना सोल का डेटा ऐड हो रहा है, किसी और चीज़ का डेटा ऐड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो, कलेक्शन डेटा। ठीक है, तो डेटाबेस के अंदर क्या होता है, डेटाबेस के अंदर हमारा 2 पार्ट होता है, एक होता है स्ट्रक्चर डेटा, एक होता है अनस्ट्रक्चर डेटा। तो स्ट्रक्चर डेटा कौन सा होता है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर डेटा IRCTC। ठीक है, IRCTC और यूनिवर्सिटी। स्ट्रक्चर डेटा का मतलब हमारा फ्रेंड इसमें यह है कि जो स्ट्रक्चर डेटा है ना, वो क्या होगा, वो टेबल फॉर्म में होगा। ठीक है, टेबल फॉर्म में होगा। ओके, तो हम सब इससे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें जैसे हम अभी हाल ही में जब कोरोना आया था, कोरोना में हम वैक्सीन लगवाने जाते तो वैक्सीन की क्या होती थी, बुकिंग होती थी। पहले वैक्सीन को बुक करना पड़ता था। जैसे कोविड हो गई, कोविडशील्ड हो गई, तो हम इसे बुक करते थे। तो बुक करने के लिए क्या करते हम उसकी वेबसाइट पे जाते थे। ठीक है, वेबसाइट पे जाके हम क्या देखते थे, वहाँ पे जो वेबसाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, वेबसाइट में क्या है, एक तरफ तो हमारी डेट लिखी है, एक तरफ हमारा स्लॉट लिखा है। ठीक है, और एक तरफ जो वैक्सीन है उसका नेम लिखा हुआ है, वो किस नेम की वैक्सीन है। ठीक है, वो कोविड है, कोविडशील्ड है। ठीक है, इस टाइप से। ओके फ्रेंड्स, तो जो स्ट्रक्चर डेटा है उसके अंदर क्या होता है, एक टेबल फॉर्मेट का डेटा होता है जिसको हम देखते हैं। ठीक है, और फिर आते सेकंड बार अनस्ट्रक्चर डेटा। ठीक है फ्रेंड्स, अनस्ट्रक्चर डेटा ये रहे हमारे। ठीक है, सेकंड आता है हमारा अनस्ट्रक्चर डेटा। अनस्ट्रक्चर डेटा कौन सा होता है हमारा, ये रहा हमारा, देयर इज नो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर is an unstructured database. It has some photos and videos like what happens in our web pages where are photo and video. तो एग्जांपल मैंने दिया हुआ है इसके अंदर वेब पेजेस। ठीक है फ्रेंड्स, और स्ट्रक्चर्ड में मैंने क्या बताया, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, दिस टाइप ऑफ डेटा विच हैड अ पर्टिकुलर शेप कुड बी
स्टोर इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको मतलब एग्जांपल समझा ही दिया, जैसे इंडियन रेलवे का डेटा हो गया, यूनिवर्सिटी का डेटा हो गया, वो क्या है हमारा एक स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर्ड एक टेबल फॉर्म के अंदर है, ठीक है, या वो एक शेप है बिल्कुल जो एक्यूरेट है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसी अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा होता है उसमें हमारा फोटोज आती है, वीडियोज आती है, ठीक है, या कोई इमेज आ गई इस टाइप से। अब अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा होता है उसमें क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा है फ्रेंड्स उसके अंदर जैसे वेब पेज है, वेब पेज में क्या है, वेब पेज है, कहीं पर फोटो है, कहीं पर वीडियो है, इसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है, इसलिए इसे अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेनली हम इस वीडियो में हम सिर्फ इस टॉपिक में जो फोकस करेंगे हम वो करेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में फोकस, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में फोकस करेंगे। तो आप स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को ऐसे समझते हैं जैसे कोई एक्सेल सीट होती है ना, एक्सेल सीट होती है कोई, तो उस टाइप से ही हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, एक्सेल सीट से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं इजीली और समझ सकते हैं। एक्सेल जो सीट है उसके अंदर क्या होता है, कुछ रोज होती है, कुछ कॉलम्स होते हैं, इसी टाइप से स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में भी कुछ रोज होती है, कुछ कॉलम्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम टेक्निकल फॉर्म में क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। वैसे टेबल ये तो एक्सेल में टेबल है, ठीक है, बट जो हमारा टेक्निकल फॉर्म है, टेक्निकल फॉर्म में हम इसे क्या बोलेंगे, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन डेटा टेक्निकल फॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, ये तो हमारा हो गया पूरा कंप्लीट, ये वाला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डीबीएमएस के बारे में, ठीक है, डीबीएमएस, ठीक है, डीबीएमएस में क्या है, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, हम डीबीएमएस देखेंगे, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस आर सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर यूज्ड टू स्टोर, रिट्राइव एंड रन क्वेरीज ऑन डेटा। A database serves an interface between an end user and a database, allowing user to create, read, update and delete data in the database। तो फ्रेंड्स डेटाबेस का मतलब क्या, सिंपल सा इस डेफिनेशन में हमें ये समझाया है, जो कि डेटाबेस है, डेटाबेस में क्या होता है, कुछ डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है, डेटाबेस के अंदर क्या हो रहा है, डेटा स्टोर है ऑलरेडी, ठीक है, जो डेटा स्टोर है हम उसे क्या करेंगे, डेटा को एक्सेस करेंगे, डेटा क्या कर रहे हैं, हम एक्सेस कर रहे हैं। तो एक्सेस करके हम डेटा में कर क्या रहे हैं फ्रेंड, हमने कुछ डेटा एक्सेस किया, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, हम उसमें से कुछ अपडेट कर रहे हैं या उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या उसमें कुछ डिलीट कर रहे हैं। तो डीबीएमएस का सिंपल सा मतलब यही है कि हम उसके अंदर क्या करेंगे, डेटाबेस की जो डेटा स्टोर है उसके अंदर या तो हम कुछ ऐड करेंगे या कुछ डिलीट करेंगे या कुछ अपडेट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स व्हाट इज आर डीबीएमएस, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ स्ट्रक्चर डेटाबेस पे फोकस करेंगे तो हम इसमें बात करेंगे आर डीबीएमएस के बारे में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस में क्या होता है फ्रेंड्स, डेटाबेस के अंदर हमारा होता है सीक्वल सर्वर, ठीक है, सबका अपना अलग अलग सर्वर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का सीक्वल सर्वर, फिर है ओरेकल 9i, ठीक है, 11 12c, फिर है माई सीक्वल, ये भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है, और ये है DB2, ये हमारा किसका है, IBM का। ओके फ्रेंड्स, सबके अपने अपने क्या है, अलग अलग सर्वर है और अलग अलग डेटाबेस है। तो फ्रेंड्स इसमें हम बात करते हैं RDBMS on which we can perform many operations like adding, ठीक है, and deleting and updating, but where it is located it is called RDBMS। मतलब कि जो हम डेटा को परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें ऑपरेशंस कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ डिलीट कर रहे हैं, कुछ अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, RDBMS बोलते हैं उसको। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। ओके फ्रेंड्स, आई होप वीडियो सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।